4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। हालात ये पैदा हो गए हैं कि जो लोकसभा स्पीकर पिछले जमाने में सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही डांटा करते थे, बाहर निकाल दिया करते थे, निष्कासित कर दिया करते थे, अब हालात ये पैदा हो गए हैं संसद के अंदर विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है और विपक्ष के नेता इस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं और तैयारी करके लोकसभा स्पीकर के सामने लाजवाब करने जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब लड़ाइयां होनी शुरू हो गई हैं। एक वीडियो दिखाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को किस प्रकार से डांट रहे कि जेब में हाथ डाल कर आते हैं। आपको बात करनी है तो जेब में से हाथ डालकर निकाल कर बात कीजिए। और फिर अपने लोगों को बताना शुरू कर दिया, तमाम सांसदों को, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के सांसदों को भी, कि आप जब एंट्री कर रहे हैं तो जेब में हाथ कैसे डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। लोकसभा स्पीकर ने अपने होने का थोड़ा एहसास कराया। भले प्रधानमंत्री जी के सामने झुक जा रहे हों, लेकिन बाकी तमाम लोगों को वो शिक्षा दीक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री अगर ऑब्जेक्शन उठा देते हैं तो फिर तो गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाता है। छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ओम बिरला किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बिफर पड़े और हालात क्या पैदा हो गए। जरा पहले वीडियो देख लें आप। हाथ जेब में से बाहर। एक तो माननीय सदस्य गणों में आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर सदन में नहीं आया करें, ठीक है ना। दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, आप जो माननीय सदस्य, प्लीज, क्यों बोल रहे हो आप मंत्री जी बीच में? क्या पूछना चाहते हो बताओ, क्या पूछना चाहते हो आप? क्या हाथ में जेब में डालने के अलाउ करोगे आप? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने। दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने नहीं बैठे, पीछे की जाके बैठ जाएं। जरूरत नहीं आप उनके सामने ये देख लिया दोस्तों आपने वीडियो। ये साउथ के एक सांसद बताए जाते हैं, डॉक्टर साहब हैं, बोले भले ही आप नए हैं लेकिन जेब में हाथ डालकर बात कर रहे हैं, हटाइए हाथ, निकालिए। आप दुनिया के मशहूर डॉक्टर हो सकते हैं लेकिन यहां पर कस्टोडियन तो मैं हूं। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये हालात कैसे पलट गए? ये हालात इसलिए पलट गए, पहले मैं आपको सत्ता पक्ष के मंत्रियों की बात बता दूं। इंटरवीन करने की तो एक आदत है, हर जगह समझाने की आदत है। पीछे बैठे हुए हैं संबित पात्रा, आपने फोटो में देखा, वो भी हद पर रह गए। अरे यार, लोकसभा स्पीकर तो हमारे थे, ना हुआ क्या है, क्या मामला है ये। लेकिन लोकसभा स्पीकर जान चुके हैं। कल अभिषेक बनर्जी और तमाम बाकी नेता निकल करके जो आए तो उन्होंने तो अपनी परफॉर्मेंस वो दी कि लोकसभा स्पीकर को पता चल गया कि ये पहला वाला विपक्ष नहीं है। अब मुझे एक नज़र से नहीं देखना है, मुझे मजबूरन ही अपने मंत्रियों को, यानी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के पार्टी तो एक ही है ना, लोकसभा स्पीकर की भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। पुराने वाले लोग वो लोकसभा स्पीकर थोड़ी है कि कांग्रेस से इस्तीफा दे के जब आएंगे वो। अब तो पार्टी के अंदर भी पोजीशन है, लोकसभा स्पीकर बने हुए हैं। बहरहाल जब उन नेताओं ने बात की तो आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से काम हुआ है कि डांटने लगे हैं। बहरहाल लोकसभा स्पीकर किस प्रकार से दोस्तों हावी हुए और गुस्सा हुए, ये आप इस वीडियो में देख चुके हैं। अब बात ये चल रही है कि ऐसे हालात बदल क्यों गए, या आपस में ही सर फटव्वल होने की नौबत क्यों आ रही है। हम तो कल देख रहे थे वो पंजाब के चन्नी साहब और वो जो बिट्टू साहब हैं, वो आपस में लगभग लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। हुआ यूं है दोस्तों कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के जो नेता आए हैं वो ममता बनर्जी के हों या अखिलेश यादव हों, संजय सिंह हो या राहुल गांधी हो, गोगोई साहब के जो लड़के वो क्या नाम तरुण साहब हो या कोई और हो, इन लोगों ने बताना शुरू कर दिया। महुआ मोहित्रा से नहीं निपट पा रहे थे, एक लेडी और आ गई हैं, अभिषेक बनर्जी अलग आ गए हैं, और वो टीएमसी के दूसरे बंदे वो तो आपको मालूम है कितने ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं। तो हालात ये पैदा हो गए हैं कि अब लोकसभा स्पीकर को शायद ये पता चल गया है कि मैं एक आंख से विपक्ष के नेताओं को डरा धमका करके निष्कासित नहीं कर सकता। अब स्थिति बदल गई है, स्थिति चेंज हो गई है। विपक्ष के लोगों ने, देश की जनता ने विपक्ष को इतना मजबूत बनाकर लगभग भारतीय जनता पार्टी के बराबर ही आ गए हैं। 240 उनके हैं, 234 4-6 और बढ़ गए, वो 240 लगभग बराबर हो गए। हाँ, ये बात दीगर है कि गठबंधन के साथ एनडीए 290 के पार पहुंच जाता है, वहां पर बहुमत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा के स्पीकर, ये लोग आपस में इसलिए थोड़ी बदमजगी पैदा हो रही है क्योंकि विपक्ष ने, लोगों ने, देश की जनता ने विपक्ष ऐसा मजबूत करके खड़ा कर दिया है कि अब आकर के एक तरफा बात करनी मुश्किल हो जाएगी। अब ऐसे समय में जेब में हाथ डालना तो छोड़ो, अगर एक तरफा बात करने की कोशिश भी की तो अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, क्या बात कही,
पूरे देश के अंदर उस आदमी की तैयारी के साथ आना चर्चा का विषय बना हुआ है। उसने शानदार बात की है। वो एक बात कहने वो भूल गए। उन्होंने कहा, जब अभिषेक बनर्जी ने कहा कि साहब आप जो हैं नोटबंदी की बात करने को रोक रहे हैं, 50 बरस पहले इमरजेंसी की बात, पंडित नेहरू की बात तो आप आराम से होने देते हैं। अरे लोकसभा स्पीकर खुद इमरजेंसी पर जो है मौन धारण कर चुके हैं। लोकसभा में किस प्रकार का प्रावधान आ चुका है मालूम है आपको दोस्तों, आपने देखा है। आप खुद तो इमरजेंसी को याद कर रहे थे अभी, हालांकि 25 जून निकल चुका था, उसके बाद की बात बता रहा हूं। बजट सत्र इतना भारी पड़ जाना था, आपस में ही लड़ाइयां हो जानी थी और लोकसभा का स्पीकर ये देखना था। इस बात की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन अब पूरे महीने बजट सत्र के दौरान भी और पहले भी दोस्तों महसूस ये हुआ कि विपक्ष के लोगों ने दरअसल बुनियादी मुद्दे उठा करके भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है। कोई बात ही नहीं निकल पा रही है। कभी राजनाथ सिंह खड़े हो जाते हैं, कभी अमित शाह खड़े हो जाते हैं, कभी मोदी जी खुद खड़े हो जाते हैं और बाकी मंत्रियों की तो कीमत नहीं है, मतलब कोई क्या कहता हूँ, काउंटिंग नहीं है, सॉरी। तो वो भी खड़े हो रहे हैं। वजह उसकी ये है कि अभी इन 2 महीनों के अंदर, तकरीबन 2 महीने हुए नहीं है, आपने कोई बजट के अलावा कोई ऐसी बात सुनी कि वाकई मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के अंदर ये घोषणाएं हो गई हैं, सिवाय इस बात के कि विपक्ष का आचरण क्या है, विपक्ष पर हमला करना। और विपक्ष ने जो वापस प्रहार किया है उसकी जद में तो अब मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर भी आ गए और यही वजह है कि वो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई लोकसभा में कि वो जो सांसद जी आए हुए थे डॉक्टर साहब, वो भी हद पर रह गए। और जो मंत्री बोले थे कि हमारा तो बिल्कुल हमारा ही एरिया है, हमें बोलने को तो जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको भी डांट पड़ गई है। तो ये बदले बदले मेरे सरकार जो नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह शायद दोस्तों यही है कि देश की जनता ने विपक्ष को ऐसा मजबूत खड़ा होकर के अपने बात कहने का मौका दे दिया है कि जिससे पता चल रहा है कि वाकई अब लोकतंत्र जिंदा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।